हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10th संस्कृत की बुक का चैप्टर 2 जो है बुद्धि बलवती सदा, यानी कि बुद्धि हमेशा बलवान है, इसका हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ये चैप्टर जो है वो लिया गया है शुक सप्तति से, और इसमें हमें बताया गया है कि किस तरीके से अगर हम अपने बुद्धि से काम लें तो कैसे हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हिंदी का पूरा इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो इसमें बताया गया है कि देवला नाम का एक गांव है, कि मतलब देवला नाम का एक गांव है, वहाँ राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। तो मतलब एक देवला गांव था, वहाँ पे राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी भार्या यानी कि उसकी वाइफ, जिसका नाम बुद्धिमती है, वो अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की तरफ चलती है। तो वो अपने दोनों बेटों को लेकर, बुद्धिमती नाम की एक औरत होती है, वो अपने दोनों बेटों को लेकर के जा रही होती है अपने पिता के घर की तरफ। किसी काम से वो जा रही होती है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है, और उस घने जंगल में वो एक बाघ को, ठीक है, एक बाघ को, एक टाइगर को देखती है। अब जैसे ही वो बाघ को देखती है ना, तो वो क्या करती है, अपने दोनों बच्चों को एकदम खूब तेज तेज से ना थप्पड़ बजाने लगती है, और मार मार कर ये कहती है, क्यों एक एक बाघ के, मतलब उन दोनों को थप्पड़ मारती है और उनसे कहती है कि भाई तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो, तुम दोनों एक एक बाघ को खाओगे। अब यहाँ पे अगर एक ही बाघ है तो दोनों आधा आधा बांट कर खा लेना। तो ये वाली बात सुन के कि भाई ये औरत बाघ को मार देती है और मेरे को मार के अपने बच्चों को भी खिलाने की बात कर रही है, ये बात सुन करके जो बाघ है, टाइगर, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और वो डर करके वहाँ से भाग जाता है। तो ये औरत काफ़ी होशियार होती है। जैसे ही बाघ को देखती है, बाघ को डराने के लिए अपने बच्चों को मारने लगती है और कहती है कि तुम दोनों क्यों ज़िद कर रहे हो, और ज़िद करके मतलब मत, ऐसा मत करो, और एक बाघ है तो दोनों आधा आधा मिल करके खा लेना। ये बात सुन करके बाघ काफ़ी ज़्यादा डर के वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखो, यहाँ पर जो है इसका मतलब है, वह सुंदर महिला अपनी बुद्धि से बाघ से जो है वो बाघ को भगा देती है, और संसार में जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो डर से मुक्त होते हैं। तो मतलब संसार में दूसरे बुद्धिमान लोग भी बड़े डर से मुक्त होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि वो औरत बुद्धिमान थी, उसने सोचा कि बाघ हमें खा जाएगा, तो मैं बाघ को ही डरा देती हूँ। तो भले ही बाघ ज़्यादा पावरफुल था उस औरत से, उन बच्चों से, मगर उसने अपनी बुद्धि का सहारा लेते हुए बाघ की शक्ति को कम कर दिया। कम क्या कर दिया, उसको डरा के वहाँ से भगा दिया। अब आगे देखते हैं। आगे है कि भय से व्याकुल, अब बाघ तो डर करके भाग गया, तो भय से व्याकुल जो बाघ होता है, उसको देखकर जो धूर्त सियार है वो हंसता हुआ कहता है। सियार तो धूर्त होते हैं, है ना, जकाल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं, काफ़ी, है ना। तो वो हंस रहा होता है बाघ को देखकर कि बाघ, मतलब क्यों तुम इतना डर रहे हो। वो बाघ से बोलता है, सियार, कि आप किस स्थान से डरकर भाग रहे हो। बाघ बोलता है, जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी जगह पर जाकर के छुप जाओ, क्योंकि बाघ मारने वाली जो शास्त्र में सुना जाता है उसके द्वारा मैं मारा जाता, लेकिन मैं तो है अपने, मतलब पूरी अपनी जान हथेली पर रखकर फटाफट वहाँ से भाग आया हूँ। मतलब भाग के आ गया था बाघ। तो यही बात बाघ जो है वो सियार को बता रहा था कि भाई सियार, तुम भी भाग जाओ, यहाँ तो बाघ को मारने वाली एक औरत आई हुई है, और अपनी जान बचा करके भागो। तो सियार बोलता है, बाघ, तुम्हारे द्वारा बड़ा आश्चर्य की बात की गई है। मतलब बाघ से सियार कहता है कि भाई इतनी अजीब सी बात, मतलब तुम कैसे कर रहे हो कि एक इंसान जो है वो बाघ को मार लेगा, और तुम क्यों डर रहे हो इंसान से। तो फिर बाघ इस बात पे बोलता है कि भाई मैंने खुद ही देखा है, उनको जंगल में वो एक औरत थी, और उस औरत के पास दो बच्चे थे। वो अपने दोनों बच्चों को कह रही थी, चांटे बजा रही थी उनके मुंह पे, और कह रही थी कि भाई तुम दोनों लड़ो मत आपस में, एक बाघ है तो उसको हम लोग आधा आधा, मैं इसको मारूंगी और मैं तुम्हें आधा आधा दे दूंगी, तुम एक एक पूरा पूरा बाघ खाने के लिए क्यों लड़ रहे हो। ऐसी बात पूरी की पूरी बाघ उस सियार को बताता है। तो जो सियार है वो मतलब कहता है कि भाई हे मालिक, ऐसी स्त्री, वो मतलब ऐसी चालाक स्त्री और इस तरीके की स्त्री कहाँ है, मैं तो नहीं मानता। तो फिर बाघ बोलता है कि चलो, मतलब जाके तुम देख सकते हो।
तो सियार बाघ से बोलता है कि अच्छा चलो तुम मेरे को दिखाओ। तो बाघ बोलता है अरे कैसी कैसी बातें कर रहे हो, दोबारा कैसे जा सकते हैं हम। पर सियार बोलता है कि नहीं नहीं, अगर वो वहाँ पे होगी, अगर सच में वो बाघ मारती है तो वहीं पर होगी। तो फिर जो बाघ है वो बोलता है अच्छा मैं एक शर्त पर चल सकता हूँ कि एक रस्सी जो है मैं तुम्हारे गले में और अपने गले में बांध देता हूँ, क्योंकि अगर उस औरत को देखकर तुम वहाँ से भागने लगे तो मेरा क्या होगा। तो सियार ने कहा ठीक है चलो तुम एक मतलब रस्सी अपने में बांधो, एक मेरे में बांध लो और हम दोनों साथ मिलके चलते हैं। तो अब चलने लगे ये दोनों साथ में। अब जो बुद्धिमती थी उसने, मतलब बुद्धिमान स्त्री जो थी, उसने बाघ को और सियार को दूर से ही आते हुए देख लिया और उसको समझ में आ गया कि भाई सियार जो है ना इसने बाघ को चढ़ा दिया है। तो उसको एक और आइडिया आया इस औरत को। इसने कहा, एकदम से तेज तेज बोलने लगी, ए सियार परसों तो तूने मेरे को 3 बाघ ला के दिए थे और मेरे से वादा किया था फिर से 3 बाघ लेकर के आएगा, अब तू कैसे अपने साथ एक ही बाघ को लेकर के आ रहा है। ये तो बहुत गलत बात है, तूने मेरे से 3 का वादा किया था और तू एक को ही लेकर के आ रहा है। ये बात सुन करके बाघ को बड़ा डर लगा कि भाई ये सियार तो मेरे को मरवाने के लिए लेकर के जा रहा है, और बाघ वहाँ से भाग निकला और सियार क्योंकि उसके साथ गले में बंधा हुआ था उसको भी वहाँ से भागना पड़ा। तो इसमें देखिए मॉरल हमें ये देखने को मिलता है कि बुद्धिमती किस तरीके से बाघ से फिर से बच गई। इसलिए कहा जाता है कि सारे के सारे जो कार्य होते हैं हमेशा वो हमें अपनी बुद्धि का सहारा लेकर के ही करने चाहिए। अगर हम बुद्धि का सहारा लेकर के अपना काम करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारा सक्सेसफुल होता है और काफ़ी अच्छे से हम उसको कर पाते हैं। तो बेसिकली शायद आप लोगों ने ये वाली स्टोरी छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी कि किस तरीके से एक औरत जो है बाघ से खुद को अपने बच्चों को बचाती है, ये बोल करके कि मतलब बच्चों में एक ही बाघ खा लो आज तो, और इसको आधा आधा खा लेना लड़के हो रहे हो। फिर सियार के साथ बाघ गले में बंद करके आता है, फिर वो एकदम से तेज तेज बोलती है कि सियार तुम एक ही बाघ लेकर के आए, तब बाघ भाग जाता है। तो एक नॉर्मल छोटी सी स्टोरी है जिसमें हमें बुद्धि के इस्तेमाल को मतलब बुद्धि हम लोगों को, हमारे जो नॉलेज है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, वो हमें कैसे मुश्किल स्थितियों से बचा सकती है वो बताया गया है। थैंक यू।